Hello everyone, welcome to our YouTube channel The Curious Mind. So in this class we are going to discuss transportation in human being. आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है और क्या कौन कौन से वो मटेरियल्स हैं जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है. तो क्योंकि ये वीडियो रिलेटेड टू है क्लास 10th, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इनहेलेशन के बाद जब लंग्स में पहुंच जाती है तो उसके बाद आगे क्या प्रोसीजर होता है, कैसे वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है और क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के जो इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. सो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हमारा ह्यूमन हार्ट जो है वो इसका एपिसेंटर है. दैट्स मीन्स ह्यूमन हार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड चैप्टर 10 से रिलेटेड लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखें सो दैट आपको ट्रांसपोर्टेशन और अच्छे से क्लियर हो सके. तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, रेस्पिरेशन. अगर रेस्पिरेशन को देखा जाए तो रेस्पिरेशन में हमने यह सीखा था कि कैसे ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और ह्यूमन बॉडी में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. नाउ उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट से लाना है और ब्लड के थ्रू अगेन उसको पूरी बॉडी से कलेक्ट करना है और हमारी ह्यूमन बॉडी से एक्सहेल करना है, अगेन वापस बॉडी से बाहर करना है. तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, जहां पे दो इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहे हैं. वन इज आपका ब्लड क्या रोल प्ले करेगा कि ये ब्लड कैरी करेगा मटेरियल्स को जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल होने हैं. एंड सेकंड हार्ट का इंपॉर्टेंट रोल है क्या कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा सो दैट वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सके और हमारे हर एक सेल को वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू प्रोवाइड की जा सके सो दैट कि ईच सेल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज सो दैट एनर्जी कैन बी रिलीज फॉर देयर फंक्शनिंग, कि हर एक सेल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके और एनर्जी रिलीज कर सके जो उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करे. अब अगर ह्यूमन हार्ट की बात की जाए सो जैसा कि हम जानते हैं दैट इन ह्यूमन बीइंग हार्ट इज ऑफ 4 चैम्बर, कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं. तो अब वो 4 चैम्बर क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं. तो जो 4 चैम्बर हैं ह्यूमन हार्ट में वो हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. ह्यूमन बॉडी में जो 4 चैम्बर हैं वो क्या हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, वो किसके लिए है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है. वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है. और जो राइट हैंड साइड है आपका, जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल हैं, वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए हैं, जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करते हैं. अब ये समझते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और ह्यूमन बॉडी में 4 चैम्बर हार्ट की क्या ज़रूरत होती है. तो अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो जब ब्लड में ऑक्सीजन कैरी रहता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उस ब्लड को हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व रहती है उस ब्लड को कहते हैं हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो अगर हम ह्यूमन बॉडी में बात करें जो मेन रीज़न है 4 चैम्बर हार्ट होने का वो ये है कि इंटरमिक्सिंग ना हो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की. क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. एनिमल्स की बात करें तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स और वो मूविंग है, तो उनकी बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है. और एनर्जी निकाली कैसे जाती है? हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो ये इंश्योर किया जाता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना पड़े. रेस्पिरेशन के बाद जब हम ऑक्सीजन इनहेलेशन के बाद ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में ट्रेवल करता रहे. तो आपको ये याद रखना है कि आपका जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और जो राइट साइड है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, वो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए.
तो चलिए अब आगे और ज़्यादा डीप से पढ़ते हैं कि जब ऑक्सीजन लंग्स में आ जाती है तो कैसे वो हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट के बाद कैसे वो बॉडी पार्ट्स तक जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में कैरी होती है, राइट। तो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पास करता है? पल्मोनरी वीन्स। जी हाँ, पल्मोनरी वीन्स कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग टू हार्ट, क्योंकि अभी जो ब्लड है लंग्स में क्या थी? ऑक्सीजन जो हमने इनहेल की थी वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू लंग से हार्ट तक पहुंचती है, किसकी मदद से? पल्मोनरी वीन्स की मदद से। सो पल्मोनरी वीन्स उस ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम तक लेके जाती हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ पे ब्लड को पंप किया जाता है और अयोटा उस ब्लड को कहाँ तक ले जाता है? बाकी बॉडी पार्ट्स तक। तो अयोटा का काम क्या है? अयोटा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक। अब बाकी बॉडी पार्ट में क्या होता है? उस ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और एज अ बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी तो लाना है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आया जाता है। और कौन लेके आता है? वीना कावा। वीना कावा कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। वीना कावा उस ब्लड को कहाँ लाके छोड़ती है? राइट आर्ट्रियम में। और राइट आर्ट्रियम के बाद वो ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अगेन राइट वेंट्रिकल को पंप किया जाता है, ब्लड को पंप करता है राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरीज उस ब्लड को हार्ट से वापस लंग्स तक लेके जाती हैं। तो पल्मोनरी आर्टरीज का क्या रोल हुआ? पल्मोनरी आर्टरीज का रोल हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो लेफ्ट चैम्बर है, लेफ्ट चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है और राइट चैम्बर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। और यहाँ पे चार चीज़ें हैं। एक आपकी पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं? लंग और हार्ट के बीच में ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक ले जाती हैं, हार्ट से बॉडी पार्ट अयोटा ले जाती है, बॉडी पार्ट से वापस हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा लेके आती है, और हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज लेके जाती हैं। तो ये पूरा सर्कुलेशन है जो ह्यूमन बींग्स में हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो देयर आर टू सर्कुलेशन। इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में दो सर्कुलेशन है। दैट्स वाई ह्यूमन बींग में कहा जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि एक सर्कुलेशन लंग और हार्ट के बीच में है और एक सर्कुलेशन हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट। तो जो लंग से हार्ट के बीच का सर्कुलेशन है वो कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसको करती हैं पल्मोनरी वीन्स और पल्मोनरी आर्टरीज। और जो सेकंड सर्कुलेशन है उसको कहते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो कौन करता है? जो अयोटा और वीना कावा करती हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर था ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन का। और एक बात जो क्वेश्चन बनता है वो आपको ये याद रखना है कि जनरली पूछा जाता है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो एज कंपेयर टू वीन्स थिक होती हैं। क्यों? पल्मोनरी आर्टरीज वीन्स के कंपैरिजन में थिक क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम देखें कि पल्मोनरी आर्टरीज क्या कर रही हैं, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कैरी कर रही हैं कहाँ से? हार्ट से। तो हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो क्योंकि हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस टाइम पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो काफ़ी हाई होता है। सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज कैरी करती हैं हाई पंप ब्लड, जिसका प्रेशर हाई होता है, हाई प्रेशर ब्लड, इसीलिए उनकी वॉल थिक होती हैं ताकि वो बर्स्ट ना हो और अपना काम अच्छे से कर सकें। तो ये पूरा सर्कुलेशन का ये जो पूरा सिनेरियो था आपका ट्रांसपोर्टेशन का, कि कैसे ह्यूमन बींग्स में ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब आपको ये याद रखना है सेकंड थिंग कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में डिजॉल्व नहीं होती, तो ब्लड में एक
पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का रोल ये होता है कि हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्टली ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन इज द रेड पिगमेंट विच कैरीज द ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में सॉल्यूबल होती है और वो डायरेक्ट सॉल्यूबल होती है और वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।